एक अच्छे डॉक्टर ज्ञान शर्मा, अच्छे विद्वान ने स्कंद पुराण को उदाहरण देकर पार्थिव शिवलिंग को छोड़कर अन्य सभी शिवलिंग की स्पर्श पूजा करने से स्त्री शूद्र अपनीत को मना किया है। स्त्री शूद्र अनुपनीत पाषाण लिंग, धातु लिंग आदि से स्पर्श पूजा के में अधिकारी नहीं है। अगर अधिकारी नहीं है, जो बहुत समय से पाषाण लिंग की पूजा कर रहे हैं, वे अब क्या करें। देखिए, जो यद्यपि जो है वो जो पार्थिव लिंग है, आप जो भगवान का पार्थिव पूजन करें और स्त्रियां हैं, अन्य लोग हैं, वो अमंत्रक जो है भगवान की पूजा करें अथवा पुराण के द्वारा अमंत्रक विधि के द्वारा भगवान की पूजा करें और वो वैदिक न करके अमंत्रक कार्य करें। और भगवान जो पार्थिव है, पार्थिव लिंग का ही पूजन विशेष है। उसकी फलश्रुति है जो नित्य प्रति भगवान पार्थिव की पूजा करता है, मिट्टी के शंकर जी बनाकर जो उनकी पूजा करता है, तो उसका जो पुत्र है चक्रवर्ती राजा होता है, उसका कम फल नहीं है। इसलिए शास्त्र में स्त्री है, शूद्र है, अवनीत है, पतित ब्राह्मण है, ये जो है प्रतिष्ठा जो है वो सब भगवान के नाम मंत्र के द्वारा ही उनका पूजन करें और नाम मंत्र के द्वारा ही पूजन का विधान है। तो ये संभव हो सकता है, क्योंकि जब आपको पूजन जब शंकर जी की पूजा करने का अभ्यास है और जब आप पूजा नहीं करेंगे तो कष्ट होता ही है। तो पार्थिव पूजन का सहारा लें। गौतम पंडित जी कहते हैं कि तर्पण के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, उन्हें भी दूर करने के करें कि बड़े भाई जीवित हो तो छोटे भाई के लिए तर्पण कर सकते हैं, अथवा कोई गया है, उसके पिता जीवित हैं तो वो अपने दादाजी के लिए तर्पण कर सकते हैं और अपने दादाजी के लिए तर्पण कर सकता है। और तर्पण भी क्या घर के बड़े भाई या सिर्फ पिता को करने का अधिकार है। और मृत्यु के कितने साल बाद मृत व्यक्ति के लिए तर्पण देना चालू करते हैं। देखिए, जब आप तर्पण करते हैं तो बड़ा भाई छोटे भाई कर सकता है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। और पिता ये विधि करें तो बहुत अच्छी बात है। और पिता असक्त हैं, नास्तिक हैं, जुआरी शराबी हैं, अपात्र हैं, तो पिता की आज्ञा लेकर के और पिता की वाणी लेकर के जो है आप तर्पण और श्राद्ध कर सकते हैं। कुछ में लिखा है कि अशक्त हो, पतित हो तो पुत्र कर सकता है, पुत्र का बेटा कर सकता है, कोई गोत्र का भी कर सकता है, और विद्वान हो शिष्य भी कर सकता है, कोई ना हो तो ब्राह्मण प्रतिनिधि बन करके भी कर सकता है और आचार्य भी कर सकते हैं। तो बहुत से विकल्प दिए हैं। तो सबसे उत्तम है कि जो पिता हैं तो पिता ही जो उस कार्य को करें तो बहुत अच्छा है। और तर्पण तो हो ही जाता है, तर्पण तो आता ही है कि ज्येष्ठ भ्राता, कनिष्ठ भ्राता, ये सब वो विषय तो उसमें आते ही हैं, इसलिए उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और रही वो कि वार्षिक श्राद्ध में यदि मतलब सपिंडन हो गया है और संपिंडन करने के बाद वार्षिक श्राद्ध के बाद एकोदिष्ट हो गया है, तो इसके पितृपक्ष में आप श्राद्ध कर सकते हैं, जल दे सकते हैं। और कहीं कहीं जो है 3 वर्ष की ही परंपरा है, तो वो भी परंपरा शास्त्रीय है। तो जैसे आपके यहाँ लोकाचार है कि तो कई लोग तो जो है वार्षिक श्राद्ध के बाद जब पितृपक्ष आता है उसमें लोग पार्वण श्राद्ध करते हैं और तर्पण शुरू कर देते हैं। कहीं लोग जो है तीसरे वर्ष में जाकर ये करते हैं। तो दोनों ही शास्त्र सम्मत हैं। आप जो है दोनों ही शास्त्र सम्मत। हाँ, महेंद्र शर्मा जी कहते हैं, गुरुजी प्रणाम। गुरुदेव, कुछ मूर्ख लोग पूछते हैं कि श्राद्ध में अगर हम ब्राह्मणों को रोटी खिलाएंगे या दान दक्षिणा देंगे तो वे हमारे पितर तक कैसे पहुंचेगा। भला ब्राह्मण व्यक्ति दान दक्षिणा ले और पितरों तक कैसे मिलेगा, बताना कष्ट करें गुरुदेव। ऐसी बात पर क्या करें, उत्तर देना चाहिए। देखिए, वेद शास्त्र तो श्रुतज्ञो धर्मो के, जो श्रुति है वही धर्म है और धर्म शास्त्र चापर है और उस पर विश्वास करना चाहिए। और लिखा अमीमान से ताभ्याम धर्मो ही निर्भव। श्रुति में और स्मृति में यदि आप विश्वास नहीं करोगे तो इसी पे क्या धर्म टिका हुआ है। श्रुति और स्मृति पर धर्म टिका हुआ है तो उस पर तो विश्वास करना होगा। इस पर ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करनी चाहिए। ये जो लोग कुतर्क करते हैं, ये जो कुतर्क है, हमारे पितामह थे शास्त्रार्थ महारथी कविरत्न अखिलानंद जी। तो वो नरवर घाट पर जो नर विद्यालय है, श्री शारद महाविद्यालय नरवर, वो स्नान करने आए, तर्पण कर रहे थे। तो किसी विधर्मी ने जो है उनसे कहा कि आप जिनका आप तर्पण कर रहे हैं अथवा सूर्य को अर्घ दे रहे हैं वो तो लाखों करोड़ों कोस ऊपर है, तो वो वस्तु वहाँ तक कैसे पहुँचेगी। पितृलोक यहाँ नहीं है, आपके शास्त्र अनुसार तो लाखों करोड़ों वर्ष, लाखों करोड़ों कोसों दूर है, तो आपके द्वारा ये जलदान है अथवा तर्पण उन तक कैसे पहुँचेगा। तो शास्त्रार्थ महारथी कविरत्नानंद जी जो हमारे पितामह थे, वो अद्वितीय विद्वान थे। 122 उन्होंने ग्रंथ लिखे और ऐसी कुतर्क का जो उत्तर था ना वो अच्छी तरह से देते थे। कोई बात नहीं। जब वो गंगा जी से निकले और जब वस्त्र पहन कर चलने लगे तो जिसने ये प्रश्न किया था, तो जो भी गाली होती है भद्दी से बद्धी, अर्थात जो कहीं भी नहीं जा सकती,
वो उससे कहने लगे। पिता मतलब बाप तक पहुँचे, बाबा परबाबा, नानी पर नानी, सब का जो भी होता है ना सबको जो है खूब गाली गलौज करने लगे। तो वो क्रोध से बोलता है, वो पंडित जी अब शांत हो जाओ, बहुत हो गया, आप मुझसे कुछ कह लें किंतु मेरे जो है बाबा परबाबा तक आप नहीं पहुँचे, यदि पहुँचेंगे तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। बोले अच्छा भाई तुम्हारे बाबा परबाबा जिंदे हैं? कह रही तो मर गए। वाह। बोले मर गए तो मर के कहीं ये नरक में अथवा स्वर्ग में कहीं ना कहीं तो होंगे ही, कि तू विधर्मी है, स्वर्ग में तो नहीं होंगे, नरक में ही होंगे। अब वो यहाँ से लाखों करोड़ों कोस किलोमीटर पे है, तो ये गाली वहां तक पहुंच गई। यदि ये गाली तेरे बाबा परबाबा तक, नानी पर नानी तक पहुंच सकती हैं, तो संकल्प पूर्वक जो है नाम गोत्र का उच्चारण करके जब उनको जब जल देंगे हैं अथवा जो है उनका तर्पण करेंगे तो वो निश्चित रूप से उन तक पहुंचेगा। जब ऐसा उन्होंने उससे विधर्मी से कहा तो विधर्मी वो शांत हो गया। तो जो लोग कह रहे हैं कि हम तर्पण करते हैं अथवा जो है जलदान करते हैं तो पितरों तक कैसे पहुंचता है, तो ये कुतर्क है, ये तर्क नहीं है। ऐसी कुतर्कों का उत्तर तो शास्त्रार्थ मत का अखिलान जी दे सकते हैं। वार्षिक श्राद्ध वर्षी 11वें माह में होनी चाहिए, 12वें माह में। शिव भक्त जी, यद्यपि आपने जो है यही प्रश्न किया था कि विधवा स्त्री का श्राद्ध विधवा करें अथवा जो कन्या का जो श्राद्ध है कन्या को खिलावें, बालक का बालक को खिलाएं, तो वैसे ही जो है जब वार्षिक श्राद्ध का तात्पर्य वर्ष 12 महीने कोई कहते हैं, 11 कोई नहीं कह सकते, 13 कह सकेंगे। हाँ, जो वार्षिक श्राद्ध है वो वर्षी में ही होगा और जिस तिथि में उनकी मृत्यु हुई, जिस महीने में मृत्यु हुई है, जिस दिन मृत्यु हुई है उसी दिन ही उनका जो है श्राद्ध होगा। हाँ, कहीं कोई विशेष यदि संकट है, कोई घटना घटने वाली है या सूतक पातक की संभावना है, तो 11 महीने से प्रारंभ होकर के 12वें महीने तक आप कर सकते हैं विशेष परिस्थिति में। अन्यथा वह जो श्राद्ध होगा, वह जो श्राद्ध है, वो जो वार्षिक श्राद्ध है वो 12 महीने पर ही होगा, उसी दिन होगा जिस दिन आपके जो है पिता की मृत्यु हुई है अथवा जो है जो तिथि है। और रामकृष्ण ओझा जी पूछते हैं कि पितृमल करना था, ऐसे में बड़ा परिवार है, तो परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है तो फिर श्राद्ध होगा या नहीं? आप देखिए, जिसने ये इस पे जो है बहुत वीडियो पड़ गए हैं और कृपा करके आप उनको देखें, क्योंकि जो है इसका बड़ी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। फिर भी आपको बता दें कि ये निश्चित समझो जिसने दाह संस्कार किया है वह 1 वर्ष तक उसको पातक है, उसे करने का अधिकार नहीं है। उन्हें श्राद्ध कर सकता है, न विवाह है, न कोई दान पुण्य अथवा अनुष्ठान करने की पात्रता उसमें नहीं है। बाकी इसके अलावा सब कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरुदेव प्रणाम। मैं रमेश चंद्र शास्त्री, शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। गुरुदेव यदि किसी यजमान के घर में कोई पुरुष ना हो तो स्त्री श्राद्ध करवाना चाहे तो कैसे करे? वह ये बहुत प्रश्न गंभीर है। यद्यपि ये प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया है, आप पूछें दोबारा दे दें। यदि घर में स्त्री यदि सधवा स्त्री है, विधवा स्त्री है, तो वह जो स्त्री है वो संकल्प तो स्वयं ले और ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके वो जो है देव कार्य करवाए अथवा पितृ कार्य करवाए। स्वयं कार्य करने की वो अधिकारिणी नहीं है, वह स्वयं कार्य नहीं कर सकती है। और सधवा है तो कोई बात नहीं, पति है, अथवा जो है कोई उससे संबंधित गोत्र का हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि घर कोई नहीं है तो ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके वो पितृ कार्य करा सकती है। गुरुजी प्रणाम। जिनकी मृत्यु चतुर्दशी को हुई हो किसी महीने की, तो उसका पारण श्राद्ध कब होना चाहिए? देखिए, यही हमने जब चतुर्दशी के विषय में एक अलग से वीडियो बनाई है। यदि अकाल मृत्यु किसी भी तिथि में हुई है तो श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को होगा, और चतुर्दशी तिथि में यदि अस्त्र शस्त्र के द्वारा मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी को ही होगा। और ये चतुर्दशी में किसी की स्वाभाविक मृत्यु हुई है, चतुर्दशी में किसी की स्वाभाविक मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध द्वादशी अथवा अमावस्या में होगा। पार्वण श्राद्ध है, एकोदिष्ट वगैरह जो है वो द्वादशी अथवा अमावस्या में ही होगा। ये विस्तार से कही गई है। क्या घर पर वार्षिक श्राद्ध से पहले प्रावण श्राद्ध किया जा सकता है? नहीं, पहले वार्षिक श्राद्ध होगा और वार्षिक श्राद्ध में जो एकोद्दिष्ट श्राद्ध होगा, और एकोद्दिष्ट श्राद्ध के बाद में जब पितृपक्ष आवे उसमें पार्वण श्राद्ध हो सकता है। वार्षिक श्राद्ध से पहले कभी पार्वण श्राद्ध नहीं होगा, ये आप निश्चित जानिए। और पार्वण श्राद्ध के विषय में ये समझिए कि जिसकी 10वें वार्ध अधम षोडशी और मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी हो गई है और एकोद्दिष्ट हो गया है, वही पार्वण श्राद्ध करने का अधिकारी है। हाँ, ये हमारे हो सकता है किसी के जो है भक्त हैं और इनको शास्त्र का उतना गंभीर अध्ययन नहीं है, तो केवल पेज गिनाते रहते हैं
प्रश्न नहीं करते, पेज गिनाते हैं। श्राद्ध क्रिया कर्म मनमाना आचरण है, यह शास्त्रों में अविद्या कहा गया है। बलि गीता अध्याय 16 में श्लोक 36, 23 और 24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो कोई गति होती है, नहीं उन्हें किसी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। आपने जो है ना ये कि 16 पेज और 23 पेज और फलाना पेज और ढका पेज, ये केवल पेज ही पेज है, ये आपका प्रश्न नहीं है। शास्त्र जो वर्तते काम कारतः ना शास्त्र माप न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र विधि निश्चित ही है, शास्त्र विधि अतिक्रमण करके जो मनमाने ढंग से जो है कार्य करता है उसका श्लोक में इस लोक का भी सुख नहीं होता, परलोक का ही नहीं होता। आप जो कह रहे हैं जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, अर्थात पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्रहेत विश्वम एकात्मन पश्यन प्रकृत्या पुरुषेण सह। जहाँ पितृण की बात है, देवऋण की बात है, ऋषि ऋण की बात है, वहाँ पर जो है उसके लिए जो है लागू नहीं होगा जिसको तत्व ज्ञान हो गया है। अर्थात जो है मुक्तित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, मुक्तित्वा अन्यथा रूप, अन्यथा जो रूप है अर्थात सर्वम खलुदम ब्रह्म, माता पिता भाई बहन और शत्रु मित्र जय पराजय, इसमें जिसको समान दृष्टि हो गई है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, चींटी से लेकर के हाथी तक और मनुष्य से लेकर ब्रह्मा तक सब में भगवान का जो दर्शन करता है, जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, वह जो आप जो बतला रहे हैं गीता के तने पृष्ठ पर ये उसका विषय है। ये प्रारंभिक स्थिति में जो देव ऋण जो ऋषि पितृ ऋण है वो तो करने ही हैं, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो वसुदेव जी के पिता हैं, परब्रह्म परात्मा पूर्णतम पुरुषोत्तम हैं, यज्ञ स्वरूप हैं और देव स्वरूप हैं, पितृ स्वरूप हैं, द्रव्य स्वरूप हैं, सब कुछ वही हैं। उन्होंने भी जो है अपने पिता वसुदेव जी का ये देव ऋण रह गया था तो देवताओं को उद्देश्य से कुरुक्षेत्र प्रभास क्षेत्र में यज्ञ कराया था। जब देव ऋण से जब उनके ऋण हो गए थे, इसके बाद ही नारद जी के द्वारा तत्व ज्ञान हुआ। इसके बाद ही नारद जी के द्वारा तत्व ज्ञान हुआ। जब से 2 बार पहले तत्व ज्ञान करवा चुके हैं, किंतु वो तत्व ज्ञान उनका स्थायी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो ऋणी थे। जब तीनों ऋण से ऋण हो गए तो जब जा करके जो है वसुदेव जी को नारद जी के द्वारा तत्व ज्ञान हुआ है। जो आप थोड़ा शास्त्रों का चिंतन करिए, केवल कहीं देख कर कुछ लिख देना यह कोई जो है बात सही नहीं है, क्योंकि हमने जो है ये मनमाने ढंग से जो है अपने ढंग से जो व्याख्या करके आप कह देते हैं कि 16 पृष्ठ पर ये, 23 पृष्ठ पर ये है, इस पर ये लिखा है, उस पर वो लिखा है। अरे उसकी कुछ व्याख्या करिए, उसका कोई रहस्य बताइए तो कुछ प्रश्न का आपका उत्तर दिया भी जाए। और आपने जो है ये लगभग प्रश्नांतर शब्दांतर करके 100 प्रश्न किए हैं, वो भी हमारे जो है उस पे किए हैं, वार्षप पे किए हैं। ये निराधार हैं, निर्मूल हैं, महान अशास्त्री हैं। और हम अभी नाम नहीं लेंगे, और जिनका आप नाम ले रहे हैं उन पे जो है मैंने उनका ये श्लोक सुना था, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रजो। ये श्लोक भी शुद्ध नहीं बोला, और उसकी जो व्याख्या थी ना वो हमारे यहाँ का जो प्रथमा का जो विद्यार्थी है गुरुकुल का, वो उससे अच्छी कर देगा। पर हम लोगों का किसी का नाम लेकर के जो है स्तुति निंदा नहीं करनी है, कि हम पहले ही कर चुके हैं। पर स्वभाव कर्माणि न गर्रेत प्रशंसेत, दूसरों के दोष की निंदा करनी है, हमें न प्रशंसा करनी है, केवल विश्व को एक रूप से देखना है। तो आपने जो है जो लगभग 2,500 जो प्रश्न आए हैं उसमें बहुत से प्रश्न आपने एक शब्दांतर किए हैं। और यदि आगे आपने ऐसा साहस किया तो आपका जो है नाम लेकर के अक्षरशः खंडन होगा, और प्रत्येक पंक्ति का, प्रत्येक अक्षर का, प्रत्येक श्लोक का। और सुनते हैं आप लोगों ने कोई ऐसी पुस्तक निकाली है जो सनातन धर्म के विपरीत है, इस समय नहीं है, उसका खंडन नहीं कर पा रहे, और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से खंडन होगा। इसलिए हमारे कमेंट में केवल वही करें जो शास्त्रीय हो, मनमाने ढंग से नहीं करें, क्योंकि उससे जो है ना फिर खंडन मंडन से जो लक्ष्य है वो व्यक्ति भटक जाता है। ये तो धर्मस्ततो जयः।